देखो नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अर्लियर क्लासेज में हमने पढ़ा हुआ है प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। तो इसमें जो इमेज का पोजीशन था अपना वो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद इसमें नेचर था हमारा प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज सेम साइज का ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता था वो सेम साइज होता था, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज का सेम साइज होता था। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस होते हैं। प्लेन मिरर में सिर्फ एक केस होता है जो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस होते हैं। एक होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरा होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तीसरा होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, चौथा होगा जब फोकस पे रखेंगे, पांचवा होगा जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे, और छठा केस होगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज का मिलना नेसेसरी होता है, समझ ही चुके होंगे। रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर्स हमने पढ़ ही रखा है। अब 4 रूल्स हैं अपने, उसी 4 रूल्स में से 2 रूल्स लगा देंगे हम लोग और इमेज का फॉर्मेशन होते चला जाएगा कॉनकेव मिरर पे। उस 4 में से ही कोई 2 रूल का यूज कर रहे होंगे। सबसे पहला केस हमारा क्या है कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने बोला फोकस। हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें। ऑब्जेक्ट का नाम रखा हमने ए बी। हमने क्या पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रेज का मिलना नेसेसरी होता है। इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे यहाँ पे आके टकरा रही है और ये यहाँ पे जब टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से। हमने पढ़ा है रूल नंबर 1। फिर हमने एक रूल पढ़ा है, कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी तो वो स्ट्रेट जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। इमेज के फॉर्मेशन के लिए कितने लाइट रेज का मिलना नेसेसरी है, कम से कम 2। यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी रखा है तो इमेज का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। देखो अब यहाँ पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। यहाँ एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आके टकराने के बाद यहाँ फोकस से पास की, फिर दूसरा लाइट रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया। अब इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन, ये इमेज बन रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ इमेज ये है अपना, ये वाला। उसके बाद इमेज का नेचर क्या होगा, 2 लाइट रे जब एक्चुअल में मिलते हैं, 2 लाइट रे जब एक्चुअल में मिलते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो रियल होता है। पढ़ा है हमने कि when at least 2 reflected light rays coming from an object meet in actual at a point then a real image is formed। पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में मीट कर रहा है। appear to meet कब होगा, जब इस तरह से होगा, इमेजिनरी होगा। ये यहाँ पे क्या है, एक लाइन है दिख रहा है अपने को, इमेजिनरी लाइन डैश लाइन होगा, और ये जनरल जो हम लोग मैथ्स में जैसे खींचते हैं वैसे होगा, तो रियल हम लोग कहेंगे। तो इमेज अपना क्या है, रियल है। और रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, हमने पढ़ाया भी है, रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। तो देख लो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है और इमेज हमारा ऐसे बन रहा है।
इस तरह से। तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। जब छोटा होगा तो हम लोग लिखेंगे स्मॉलर या नहीं तो डिमिनिश्ड, DIMINISHED, ठीक, यहाँ लिखा ही हुआ है DIMINISHED, डिमिनिश्ड, मतलब इमेज का साइज छोटा है। द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। The nature of image is real and inverted, and the position of image is between center of curvature and focus on the principal axis. नेक्स्ट क्या होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फिर हमने एक रूल पढ़ा है कि कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रही होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। A light ray passes through focus after reflection becomes parallel to the principal axis. अब ये यहाँ से पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ मीट कर रहा है, इस जगह पे। तो इमेज का फॉर्मेशन अपना कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन अपना इसी पॉइंट पे होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ ए बी रखा तो इमेज अपना हो जाएगा A', B'। इमेज कहाँ बन रहा है, तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। तो इमेज का पोजीशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एट C। उसके बाद इमेज का नेचर, टू लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ मीट कर रहा है, अगर एक्चुअल में मीट करेगा तो इमेज रियल होगा ना। रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। तो द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का साइज सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अब समझ ही जाओगी तुम ये वाला। ये यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये एक लाइट रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास कर रही है, और फोकस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। एक लाइट रे यहाँ से आया, टकराने के बाद यहाँ से निकल रहा है फोकस से, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, अब समझ गई ना। तो वही सब सारी बातें यहाँ लिख दी गई है। इमेज का जो है पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, पोजीशन इमेज एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद उठा के ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, तो जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, ये लिया हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिया हमने फोकस। अब अपना ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई लाइट रे अगर फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। टू लाइट रेज यहाँ मीट कर रहा है तो इमेज यहीं पे बनेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा AB तो अपना इमेज का नाम हो जाएगा A', B'। ठीक है, तो यहाँ इमेज का जो पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है इमेज। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। टू लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज, रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, देख के भी समझ सकते हो। साइज, इससे ये क्या है, बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो इमेज का साइज हम लोग लिखेंगे लार्जर या नहीं तो मैग्नीफाइड, MAGNIFIED। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बस रूल हमने
देखना है कि दूसरा लगा हुआ है। किसी भी दो रूल से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रूल लगाया हुआ है 1 नंबर रूल और 3 नंबर रूल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो यहाँ पे उस रूल से देखो, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है सी और एफ के बीच में, एक लाइट रे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है। फिर हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, 3 नंबर रूल। अब ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है, इस जगह पे, तो इमेज का फॉर्मेशन अपना इस पॉइंट पे हो रहा है। अब ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड सी। इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, और रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। देख के भी समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे है। इमेज का साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड भी कहा जाता है। इनलार्ज का मतलब भी बढ़ा हुआ है, लार्जर इन साइज ये भी कह सकते हैं कि द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो लार्जर इन साइज। समझ में आ गया होगा बात, बहुत आसान है, 2 4 5 बार बना देना है कॉपी पे, अपने आप सब ध्यान रहने लगेगा और कोई रटने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बस उसको पढ़ते रहना है 2 4 5 बार, लिखते रहना है, लिखने से ज़्यादा याद रहेगी बातें। मैग्नीफाइड इमेज को हम लोग इन लार्ज्ड इमेज भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, लार्जर भी कह सकते हैं। केस 4 अपना होगा, केस 4 अपना होगा कि ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। गॉट इट, समझ गए। हमने अभी ऑब्जेक्ट लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, फोकस पर। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, पढ़ा है हमने। फिर हमने एक रूल पढ़ा है, यहाँ दूसरा रूल लगा के बता रहा है इसको, मैं एक और रूल से बता रहा हूँ तुम्हें। रूल नंबर 4 हमने पढ़ा है, कोई लाइट रे अगर पोल को ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। अब ध्यान से देखें तो इस दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। इन मैथमेटिक्स पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं मिलते हैं, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी नहीं मिलता है। बट इन फिजिक्स लाइट रेज मीट एट इन्फिनिटी, कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, कोई ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ हम देख नहीं सकते हैं, तो लाइट रेज कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। ये दोनों पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का पोजीशन भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो द पोजीशन ऑफ इमेज इज इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज कहीं बन रहा होगा। उसके बाद अगर ये दोनों जा रहा है एक्चुअल में, तो अगर हमें नहीं भी दिख रहा है कि इन्फिनिटी पे मीट करेगा, मतलब हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर एक्चुअल में जा रहा है तो क्या कहेगा अपना दिमाग कि एक्चुअल में ही मीट करेगा। अगर एक्चुअल में जा रहा है तो मीट करेगा, तो एक्चुअल में ही करेगा, ठीक ना। तो एक्चुअल इमेज क्या होता है, एक्चुअल में जब मीट करता है तो रियल इमेज होता है पढ़े हैं हम लोग। रियल इमेज क्या होता है, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक। तो इमेज हमारा क्या होगा, रियल होगा, जहाँ भी ये मिल रहा होगा एक्चुअल में मिलने की वजह से रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा दोनों। और रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, हमने पढ़ रखा है। साइज हाईली मैग्नीफाइड, अब ये जो है साइज हाईली मैग्नीफाइड, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, 3 केस हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे जब हम लोग ये मान लेता हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये वाला केस, ये वाला केस नंबर 1, जब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, और साइज जो है डिमिनिश्ड है, इससे छोटा है। फिर आगे जाएं तो आगे जाने के बाद देखो यहाँ पे हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो इमेज अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। इससे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ और इमेज यहाँ,
ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटा था। अब दोनों का साइज बराबर है। अब उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज अपना इधर बना है और इमेज का साइज बड़ा हो गया है। मतलब क्या हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर जा रहा है इमेज इधर की तरफ आ रहा है और साइज बड़ा होते चला जा रहा है। यहाँ पे देखो फिर यही वाला तीसरा नंबर की हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है तो इमेज अपना यहाँ आ गया है, बड़ा हो गया। अब पहले छोटा इमेज आया डिमिनिश्ड, फिर इक्वल साइज का, फिर बड़ा आया मैग्नीफाइड इमेज। अब ये क्या हो रहा है, ये कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों पैरेलल लाइट रेज मीट कर रहे हैं। तो ये कहीं बहुत दूर अगर मीट कर रहा है तो जैसे जैसे इमेज दूर जा रहा है इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे साइज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा इमेज होगा। और बहुत बड़ा इमेज होगा मतलब हाईली इनलार्ज्ड या फिर हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे हम लोग। तो ये भी तुमने अब समझ लिया होगा, ठीक ना? समझ में आ गया है ना 100%? देखो यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एक लाइट रे यहाँ पैरेलल आया, पैरेलल आने के बाद फोकस से पास किया। फिर हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्रेट जाती है और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है जिससे वो पहले आ रही होती है। अब ये दोनों लाइट रेज क्या है, पैरेलल हैं। यहाँ पे हमने दूसरे रूल की हेल्प से बताया तुम्हें, ये दूसरा है, 1 नंबर और 3 नंबर रूल है यहाँ। और यहाँ पे हमने बताया तुम्हें 1 और 4 नंबर की हेल्प से, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से। पोजीशन क्या होगा, इमेज एट इन्फिनिटी समझ गए। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली मैग्नीफाइड बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस और पोल के बीच में। कहाँ आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में। ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ठीक। अब कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी स्ट्रेट। हमने रूल पढ़ा है। फिर हमने एक रूल पढ़ा है, कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगा पोल को तो वो रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली होगा। ये हमने पढ़ा है 3 नंबर रूल, ये वाला रूल है, हमने 3 नंबर पढ़ा है। और ये 4 नंबर, तो 3 और 4 की हेल्प से अब देखो कि ये लाइट रे इधर जा रही है और ये इधर, माने ऐसे हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से कि एक इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा इधर की तरफ। तो ये नेवर कभी नहीं मीट करेंगे, नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तब हम लोग इसे क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। डैश लाइन से इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, यहाँ पे कहीं आया। अब यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ये मीट कर रहा है, और जब मीट कर रहा है ये इमेजिनरी लाइन है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। समझ में आया। when two reflected light rays coming from an object appear to meet at a point, then a virtual image is formed। तो ये जो है ये एक्चुअल में तो गया नहीं है, ये इमेजिनरी है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, appear to meet होगा ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये जब हम लोग बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज जो होगा अपना क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि अपना रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इधर है। रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इधर होता है, इस तरफ होता है कॉनकेव का, तो ये क्या होगा, बैक साइड ऑफ मिरर होगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट केस है। डॉक्टर जो है कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं दांत का ट्रीटमेंट, टीथ के ट्रीटमेंट के टाइम पर पेशेंट के। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे और बेहतर ढंग से इसको। जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, वही चीज़ें यहाँ से आप समझ जाओगे कि कोई लाइट रे यहाँ ऑब्लिकली जो है सो पोल को स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली हो रही है। फिर हमने रूल पढ़ा है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। ये एक इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा इधर की तरफ, तो इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे मीट किया। ये ऑब्जेक्ट ए बी तो ए डैश बी डैश, ठीक, समझ में आ गया। तो इमेज का पोजीशन जो है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर या फिर बियॉन्ड द मिरर, जो लिखो सब सही है।
या फिर मिरर इज फॉर्म ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, ये भी लिख दोगे, सब सही ही है। पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, पोजीशन बियॉन्ड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, अब समझ ही गए वर्चुअल क्यों है, अपीयर टू मीट है, और साइज इससे ये बड़ा है तो साइज मैग्नीफाइड। देखो लास्ट केस क्या है, केस 6 क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हम लोग क्या पढ़े हैं, दो पैरेलल लाइट रेज कहाँ जाके मीट करता है, इन्फिनिटी पर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रहा होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगा। ये हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने बोला फोकस। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दो लाइट रेज कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे। क्या ये एक्चुअल में मीट कर रहा है, यस एक्चुअल में मीट कर रहा है। तो ये जो इमेज होगा वो कौन होगा, रियल होगा। और ये एक पॉइंट है, पॉइंट को देख के हमें पता नहीं लगेगा कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, उल्टा है या फिर सीधा है, लेकिन हमें क्या पता है, रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। और साइज, फोकस क्या है, एक पॉइंट है, तो फोकस अगर पॉइंट है तो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज्ड इमेज। हमने पढ़ा हुआ है ना, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर स्ट्राइक द मिरर एंड रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन these लाइट रेज पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, पढ़ा है हमने। तो फोकस अगर पॉइंट है तो पॉइंट को देख के हमें इमेज का जो नेचर है, मतलब इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, ये पता नहीं लगेगा। लेकिन रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, अगर कोई इमेज रियल है इन्वर्टेड ही होना है उसको, कोई अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट ही होगा, ठीक ना। तो इमेज का नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो हो जाएगा ये पॉइंट साइज इमेज हो जाएगा। पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ पे वही है लिखा हुआ, ये ज़्यादा समझाने की जरूरत इसको है ही नहीं, बहुत क्लियर कट, ये देख लो समझ जाओगी। पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, पोजीशन इमेज एट फोकस, एक्चुअल में कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे, तो यही इमेज का पोजीशन हो गया। उसके बाद नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल में मीट करेगा, रियल ही है। साइज पॉइंट साइज्ड इमेज, ठीक ना। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। टोटल 6 केस होते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है, 2-4 बार इसको जो है पढ़ना है, 2-4 बार लिखना है कॉपी पे, अपने ध्यान रहने लगेगा। कोई ये टेबल वेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि रटने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो हमारा इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश होगा, इमेज का जो पोजीशन है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगा। ये सब याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 4-5 बार वो करते हैं बच्चे, अपने आप रहने लगते हैं यादें। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे बच्चे रट रहे होते हैं चीज़ों को, कुछ नहीं। वो जब बनाओगे 2-4-5 बार 10 बार लिखोगे, अपने ध्यान में रहने लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इमेज का जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज मैग्नीफाइड। फिर फोकस पे ले जाएंगे तो फोकस पे ले जाने के बाद क्या होगा, इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पे होगा। दो लाइट रेज कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है। समझ में आ रहा है ना, पैरेलल लाइट रेज कहाँ जाके मिलता है, इन्फिनिटी पे। तो ये चीज़ें जब तुम करोगे तो तुम्हें दिमाग में वो फिगर के फॉर्म में जो है ना वो रहने लगेगा चीज़ें। वी विल लर्न टुमारो, नेक्स्ट वी विल लर्न